मास्टर सर्विस काउंसिल। और आज हम लोग वेब डिज़ाइनिंग का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरनेट वगैरह देखा था, तो आज हम लोगों को देखना है। ठीक है, इसके आगे चलिए। तो वेब डिज़ाइनिंग पार्ट 2 में अगर हम ध्यान दें तो इसमें जो अगली क्लास में हम लोग आगे के जो पार्ट है वो ये है कि वेबसाइट्स क्या होती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेबसाइट देखा था, वेब पेजेस देखा था, www देखा था। आज हम लोग देखना है पार्ट्स ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, तो वेबसाइट के जनरली दो पार्ट्स होते हैं, ये पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था। एक होता है फ्रंट एंड पार्ट और एक होता है बैक एंड पार्ट। आज उसी को ब्रीफ करना है। ठीक है, बट बिफोर डिफाइनिंग द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, वी ऑल नो दैट एवरी वेबसाइट हैव टू फेसेस। ठीक है, यानी दो फेजेस होते हैं हर वेबसाइट के। एक को बोलते हैं क्लाइंट साइड और एक को बोलते हैं सर्वर साइड। क्लाइंट साइड वो साइट होती है जो यूज़र को या क्लाइंट को दिखाई देती है, जिधर जो यूज़र देख रहा होता है जिस वेबसाइट के पार्ट को, उसे क्लाइंट साइड बोलते हैं। और जो सर्वर को दिखाई दे रही होती है, यानी जहाँ पर ओनर होता है या प्रोग्रामर जिस जिस तरीके से देख रहा होगा वेबसाइट को, वो सर्वर साइड कहलाती है। ठीक है, यानी जैसे फेसबुक को जैसे अगर हम लोग एज अ यूज़र की तरह अगर देखें तो हमारा जो पेज कलर दिखाई देता है, ठीक है, ब्लू कलर का, या गूगल हमें दिखाई देता है वाइट कलर का, ये हमारा व्यू है, यानी क्लाइंट व्यू है, क्योंकि हम लोग क्या है, क्लाइंट है। बट जो गूगल के हेडक्वार्टर पे या फेसबुक के हेडक्वार्टर पे जो लोग काम कर रहे होंगे, जो उसके प्रोग्रामर होंगे, वो उसके कोड को देख पा रहे होंगे और उसका जो डिजाइनिंग कोड होगा वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, तो वो जो है सर्वर साइड कोड होगा। ठीक है, तो हर चीज़ का फ्रंट एंड और बैक एंड होगा। क्लियर। अब इसको फ्रंट एंड और बैक एंड को हम लोग समझने के पहले क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सी इसको अगर मैं आगे पढ़ूँ तो मैं कहूँगा कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड इज अ पार्ट, इट इज अ क्लाइंट साइड व्यू। क्या है? क्लाइंट साइड व्यू विच इज सोन बाय कस्टमर और क्लाइंट, यानी जो यूजर को या क्लाइंट को कस्टमर को दिखाई देगा। इन फ्रंट एंड UI इज डिजाइन बाय डिजाइनर। UI मतलब होता है यूजर इंटरफेस, यानी यूजर किसी वेबसाइट से कैसे इंटरेक्ट करेगा, यानी उसके लिए यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, बटन्स होंगे, माउस होगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, या किस टेक्स्ट होगा या कुछ इमेज होगा, ये जो डिजाइनिंग दे रहा है ये कौन दे रहा है? UI डेवलपर, इसी को बोलते हैं डिजाइनर। ठीक है, तो कैसा लुक एंड फील यूजर को दिखाई देगा ये बताता है फ्रंट एंड। अब इसको बनाने के लिए डिजाइनर किसका यूज़ करेगा? तो कुछ लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि बिना लैंग्वेज के तो ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो जो लैंग्वेजेस हैं उनमें एक है HTML। ये सारी और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन HTML जैसे फुल फॉर्म है क्या? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, JS, CSS कैस्केडिंग स्टाइल सेट, jQuery, ठीक है, एक्सेट्रा। ये क्या है? लैंग्वेज जिसका यूज़ क्या है? बेटर लुक एंड फील के लिए है। तो डिजाइनर कोशिश करता है कि यूज़र को बहुत ही अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन दिया जाए, जिससे आसानी से उसको क्या कर सके, समझ सके और इंटरेक्ट कर सके। तो जितना अच्छा डिजाइनिंग होगा उतना अच्छा उसके लिए, यूज़र के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। ये डिज़ाइन कौन करता है? फ्रंट एंड। यानी मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा, हमेशा हम लोग फोकस किस पे करते हैं? फ्रंट पे। फ्रंट मतलब जैसा हम दिखाई देते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पे यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्रंट एंड बहुत अच्छा होना चाहिए। बट फ्रंट एंड डिज़ाइन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है डिजाइनर को, कि कुछ ऐसे कलर, कौन से कलर के कम्बिनेशन यूज़ किए जाएँ जो बेहतरीन अच्छा लगेगा। तो जिनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी होगी वो फ्रंट एंड को बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और इसके लिए लैंग्वेज कौन कौन है? HTML, CSS, JS, एक्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस क्लाइंट साइड या सर्वर फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जाती हैं। अब आइए जरा बैक एंड। बैक एंड वो पार्ट होता है जो यू सर्वर को केवल दिखाई देता है, क्लाइंट्स को नहीं दिखाई देता है। यानी क्लाइंट बस केवल फ्रंट को पार्ट को देख पाता है, जिसको देखकर वो अट्रैक्ट हो सकता है। तो इसको कहा गया इट इज़ अ सर्वर साइड व्यू दैट मैनेज द लॉजिक एंड प्रोसेस ऑफ द वेबसाइट। यानी सर्वर साइड जो बैक एंड होगा, इसमें क्या होगा? जो वेबसाइट का काम करने की जो लॉजिक होगी या जो प्रोसेसिंग होगी, जो वेबसाइट करेगा, वो कहाँ पर होगा? बैक एंड में। इट इज़ ओनली सोन बाय द ओनर और प्रोग्रामर ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट को जो बनाने वाला होगा या जो उसका ओनर होगा, वही इस कोड को देख पाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर प्रोग्रामर अगर बनाना चाहेगा तो क्या लैंग्वेज यूज करेगा? तो अभी मैंने आपको बताया फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज मैंने HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS ये सब बताया। प्रोग्रामर के लिए कौन सी लैंग्वेज? JSP, PHP, सर्वलेस, CGI एक्सेट्रा। JSP फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेजेस, PHP फुल फॉर्म क्या है? प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट PHP, सर्वलेट जावा का टेक्नोलॉजी है। और CGI का भी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि CGI का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ये आपको ढूंढ के बताना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, CGI का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो अगली क्लास में मैं आपको आपके वीडियो के नीचे मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दूंगा, तो आपको ढूंढ के बताना और ये क्या है CGI का फुल फॉर्म और ये है क्या, इसको आपको बताना है। ठीक है, अब ये लॉजिक वेबसाइट के लिए काम करता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वेबसाइट फ्रंट बैकएंड को तो डिज़ाइन करता ही करता है, उसके साथ साथ डेटाबेस भी इसका पार्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब जो बैकएंड है, बैकएंड के अंदर कौन आता है? डेटाबेस भी आएगा। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डेटा वहीं पर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर कहाँ रखी हुई है? डेटाबेस में रखी हुई है। और वहीं से बैकएंड क्या करता है? निकालता है, फिल्टर करता है और सर फ्रंट एंड को क्या करता है? प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? डेटाबेस जैसे ऑरेकल, एग्जाम्पल क्या है? ऑरेकल है, माई सिक्वल है,
ठीक है, ये सब डेटाबेसेस का पार्ट है। ठीक है, अब आपको मैं डेटाबेस के में से मैं आपको 3 डेटाबेस के नाम बताने हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको ऑरेकल माइस्क्यूएल बताया, आपको इसके अलावा 3 डेटाबेस का नाम बताने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। वेबसाइट लैंग्वेज की बात करें तो वेबसाइट लैंग्वेज मतलब अभी तक तो मैं बता रहा था उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे बनाई जाती हैं। अब वेबसाइट की कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं वो देखना है। तो जैसा कि मैंने पार्ट बताया, क्या क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होती है, क्लाइंट साइड होता है और सर्वर साइड होता है। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, मैंने अभी बताया था, इट इज़ अ क्लाइंट साइड व्यू विच इज सोन बाय द कस्टमर और क्लाइंट। ठीक है, इन फ्रंट एंड यूआई, अभी मैंने इसी डिफिनीशन को मैंने लिखा था। इसके जो एग्जांपल्स हैं यानी क्लाइंट साइड लैंग्वेज के कौन कौन से हैं, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस। एक्चुअली में जो पीछे मैंने वीडियो पिछला जो मैंने कंटेंट दिया है वही उसी का आंसर है, बट ये आपके पेपर में आपके यूनिट में दिया हुआ है अलग से क्लाइंट साइड लैंग्वेज, तो मैंने इसको आपको ब्रीफ कर दिया। तो एग्जांपल ऑफ क्लाइंट साइड लैंग्वेज की बात करें तो एचटीएमएल फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किसने डेवलप किया था, टिम बर्नर्स-ली साहब ने 1990 में। ठीक है, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल सेट, जेएस जावास्क्रिप्ट, ठीक है, jQuery ये भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फाइल है। तो अलग अलग लैंग्वेज और भी दी गई, अजैक्स भी है, जेसन भी है, नोड जेएस है, ये सब क्या है यूआई डेवलप करने के काम आते हैं। ठीक है, साथ साथ बूटस्ट्रैप है। ठीक है, और भी कई सारे सीएमएस भी होते हैं, तो ये सब आपके क्लाइंट साइड लैंग्वेज में आएंगे। अगला आता है सर्वर साइड लैंग्वेज। सर्वर साइड लैंग्वेज क्या है, अभी मैंने बताया सर्वर साइड लैंग्वेज वो होती है जो क्या करती है, वेबसाइट के लॉजिक पार्ट को एंड प्रोसेसिंग पार्ट को क्या करती है, मैनेज करती है। ये प्रोग्रामर और यूजर ओनर द्वारा ही देखी जा सकती है। एग्जांपल मैंने इसमें कुछ बताया क्या है, एग्जांपल ऑफ सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या है, जेएसपी, पीएचपी, सर्वलेट, अभी मैंने फुल फॉर्म बताया, और सीजीआई का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। ठीक है, तो आगे अगर आपके इसके आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि इसके आगे कंटेंट क्या होंगे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।